अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक अम्मा सिपारा 30वां सिपारा के सूरत कुरैश पढ़ेंगे। सूरह कुरैश पढ़ेंगे। सूरह कुरैश की कुल 4 आयात हैं। आइए सबक शुरू करते हैं। सूरह कुरैश मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफी, लाम ज़ेर ली, हमज़ा या ज़ेर ई, लिई लाफी, लिईलाफी कुरैश। कुरैश या साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो हरूफे लीन कहलाता है। हरूफे लीन को जब हम वक्फ में पढ़ते हैं तो वो एक अलिफ के बराबर उसको खींच कर पढ़ा जाता है। ये 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगे। शीन के नीचे जो 2 ज़ेर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे शीन साकिन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पढ़ा जाएगा कुरैश। लिईलाफि कुरैश। ईलाफिहिम, ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताई, रिह्लतश्शिताई। देखें ता के ऊपर ज़बर है, फिर शीन के नीचे ज़ेर है। ता जुड़ेगा शीन के साथ। रिह्लतश्शिताई, ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताई वस्सैफ। वस्सैफ सौत मोटा पड़े जाने वाला लफ्ज़ है और या साकिन है। या साकिन से पहले ज़बर है, हरूफे लीन है। हरूफे लीन को जब हम वफ़ करेंगे तो वफ़ करते वक्त हम इसको एक अलिफ के बराबर खींचते हुए फा पे आके वफ़ करेंगे। वस्सैफ, वस्सैफ। ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताई वस्सैफ। फलयअबुदू, फलयअबुदू रब्ब, रब्ब। फलयअबुदू हरूफे मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, हाज़ल बैत। यहाँ पे भी हरूफे लीन है। वफ़ करते वक्त हम एक अलिफ के बराबर खींचते हुए ता पे आके हमने वफ़ कर देना है। बैत, हाज़ल बैत। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी। जब भी अलिफ और लाम इकट्ठे होंगे तो अलिफ खाली है तो यहाँ पे हमने ज़बर लगाना होता है। अल्लज़ी अतअमहुम। तो के ऊपर जज़म है, तो हरूफे कलकला है। हरूफे कलकला में आवाज़ वापस पलट कर आती है। अल्लज़ी अतअमहुम। हा जुड़ेगा मीम तशदीद वाले के साथ। जज़म वाले मीम को छोड़ देंगे। तशदीद वाले मीम के साथ हा मीम पेश हुम। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना अदा करेंगे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन। मीम नून ज़ेर मिन, नून साकिन है, गुन्ना अदा करेंगे। मिन जूइन, आइन जुड़ेगा वाव के साथ। यूं मिन जूइन। व आमनहुम, व आमनहुम मिन खौफ। नून साकिन है, यहाँ गुन्ना अदा नहीं करेंगे क्योंकि अगला लफ्ज़ हरूफे हल्की आ गया है। मिन खौफ। व आमनहुम मिन खौफ।
سورة القريش مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا پڑھایا ہوا سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سبق سمجھ میں آ جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔